हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का इतिहास यूपी बोर्ड का पाठ 8 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना। प्रारंभिक मुगल शासक का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चला। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बाबर का चरित्र कैसा था? 4 विशेषताएं लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं। पहला, बाबर एक कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने एक छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयां जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दूसरा, बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। तीसरा, बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। चौथा, बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए थे। ख नंबर प्रश्न है, भारत के इतिहास में 1526 में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। ग नंबर है, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई तो उसका क्या कारण था कि उनकी विजय हुई? इसका उत्तर देखेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, उसके पास बारूदी तोपें थी जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। दूसरा, उसके पास कुशल घुड़सवार थे, यानी अच्छा घुड़सवार थे। और 3 नंबर हो जाएगा, उसकी सेना प्रशिक्षित थी। 4, उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। 5वां हो जाएगा, वह एक कुशल युद्ध संचालक था। घ नंबर प्रश्न है, खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। खानवा के युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। पहला, राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा, मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। तीसरा, राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। अंग नंबर प्रश्न है, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुए तो उनका वर्णन करना है, कौन कौन सा युद्ध हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध। सन 1538 में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार का किला जीता, लेकिन इसके बाद शेरशाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। यह घटना हुमायूं और शेरशाह के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ थे, जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह की शक्ति में वृद्धि हुई। यहाँ पे युद्ध है चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई। हुमायूं ने मुंगेर के पास गंगा पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। युद्ध में हुमायूं की हार हुई और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगला है कन्नौज का युद्ध। सन 1540 में शेरशाह सूरी ने आगरा पर आक्रमण किया। हुमायूं ने कन्नौज में शेरशाह का मुकाबला किया लेकिन हार गया। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध होते हुए भी पारस भाग गया। अगला है 6 नंबर, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। उसने
फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे पहला क नंबर कथन है, बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, तो ये हम लोग का कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। ख नंबर है, हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, ये भी गलत है। ग नंबर है, चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, ये कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, स्तंभ क तथा स्तंभ ख में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्तंभ क और ख दिया गया है, जिसमें तथ्य दिए गए और उनका मिलान करना है, स्तंभ क का स्तंभ ख से। जैसे यहाँ पे स्तंभ क है, इसमें है पहला, हुमायूं की मृत्यु, चौसा का युद्ध, गुजरात का शासक, कन्नौज का युद्ध, हुमायूं तथा शेरशाह, और यहाँ पे यह स्तंभ ख में दिया है, हुमायूं तथा शेरशाह 1539, 1556 और बहादुर शाह। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसको हम लोग को सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। चौसा का युद्ध 1539, गुजरात का शासक बहादुर शाह और कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के बीच हुआ। 4 नंबर है, खाली स्थान भरिए। इसका उत्तर देखेंगे। इसमें क नंबर है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना खाली स्थान ने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, तो रिक्त स्थान में बाबर भरेंगे। ख नंबर है, बाबर और राणा सांगा के बीच खाली स्थान नामक स्थान पर युद्ध हुआ, तो खानवा, रिक्त स्थान में खानवा भर देंगे। ग नंबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो यहाँ पे तुर्की भर देंगे। हम लोग पढ़े हैं तुजुक ए बाबरी, आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी बाबर ने, तो यहाँ पे तुर्की भर देंगे। 5 नंबर प्रश्न है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ पे सन दिया है 1526, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, यहाँ पे भरना है। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1527 और 1529। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ पे एक तरफ सन और एक तरफ युद्ध लिखा गया है। तो सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इस अभ्यास में, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।